MPAT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। सवर्ण महिलाओं के खिलाफ मंच से टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोगों ने शहडोल जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर सड़क पर उतरकर पहले तो मंत्री का पुतला फूंक दहन किया, फिर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही बिसाहुलाल को मंत्री पद से हटाने की मांग की। इसके साथ ही विरोध में उतरी छत्राणी महिलाओं ने मंत्री बिसाहुलाल को छत्राणी महिला का हाथ पकड़कर बाहर निकालने के लिए ललकारा। इसके साथ ही कहा कि छत्राणी का हाथ धान काटने के लिए नहीं बल्कि ऐसे लोगों का सर काटने के लिए है, तलवार उठाने के लिए है। सवर्ण समाज की महिलाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह द्वारा 2 दिन पहले अनूपपुर के ग्राम फुनगा में सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था ने नारी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन रखा था, जहां वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। जहां उन्होंने ठाकुरों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि ठाकुर अपने महिलाओं को घर में कैद कर हमारी महिलाओं से काम करते हैं। ठाकुरों की महिलाओं को पकड़ पकड़ कर घर से निकाल कर उनको भी समाज के साथ काम कराओ, तभी समानता आएगी, ऐसी बात कही। उनके इस बयान से क्षत्रिय समाज के लोग आक्रोशित होकर उनके विरोध में शहडोल जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक में सड़क पर उतरकर पहले तो मंत्री का पुतला दहन किया, फिर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही बिसाहुलाल को मंत्री पद से हटाने की मांग की। सवर्ण महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मंत्री के विरोध में उतरी छत्राणी महिलाओं ने मंत्री बिसाहुलाल को छत्राणी महिला का हाथ पकड़कर बाहर निकालने के लिए भी ललकारा। शहडोल से हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के औरतन का कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला करते यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकालो। उन्होंने समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़ेंगी। हम यहाँ भाषण दे दिए और हमारे घर के महिला भी से क्या मतलब? तो भाषण दे के पहले अपन घर का देखे पड़े, ये सब काम करना चाहिए। आपने आज बहुत अच्छा महिलाओं का बुला के सम्मान का कार्यक्रम रखा। आज आप लोगों ने बिसाहुलाल मंत्री के खिलाफ ज्ञापन दिया है, क्या मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग हैं रीवा राज्य के, और ख़ास तौर से रीवा राज्य में सभी का सम्मान था और यहाँ तो महिलाओं का सम्मान तो सबसे ऊपर था। इस तरह से अगर एक मंत्री के द्वारा इस तरह से बोला जाएगा और वो भी किसी महिला के खिलाफ, और ये कहते हुए इतना भी ज़बरदस्त उन्होंने बोला कि महिला को घसीट कर बाहर निकाला जाए, ये बहुत आपत्तिजनक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो हम तो लोग से यही चाहेंगे कि उनको तत्काल जो है उस मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। शिवराज सिंह जी से हम लोगों को ये अपील है कि उनको तत्काल जो है वो मंत्री पद से उनको हटाया जाए, और इस महिला जैसे ही वो पद से हटते हैं तो हम ये मानेंगे कि महिलाओं को सम्मान वापस मिलेगा। अभी ज्ञापन सौंपने के बाद अब आगे क्या रणनीति? देखिए, रणनीति तो ये है कि हम लोग इसके खिलाफ आगे बढ़ेंगे और जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे, और जहाँ भी जाते बनेगा जाएंगे और धरना भी देंगे और न्यायालय भी जाएंगे। तो है महिलाओं के सम्मान में, क्योंकि जो बिसाहुलाल जी ने कहा है वो बहुत ही विवादास्पद स्थिति है महिलाओं के लिए। हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे, छत्राणियों का हाथ हंसिया पकड़ने के लिए नहीं है, तलवार पकड़ने के लिए है। इसलिए हम जो है धान काटने के लिए नहीं है, हम ऐसे लोगों का सर काटने के लिए है। इसलिए हमें इस तरह से ललकारा ना जाए और ये ना कहा जाए कि आ करके और धान काटें।
तो आज से मतलब हम यहाँ से ही ललकार रहे हैं उनको कि अगर बहुत ही हिम्मत है तो आएँ और हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकाल के दिखाएं, फिर उनको बताएंगे कि राजपूतानियाँ क्या होती हैं। आज ज्ञापन में क्या मांग की है? ज्ञापन में बस उनके इस्तीफे की मांग की है। ऐसे लोग इस पद पे रहने लायक नहीं हैं, उच्च पदों पे रहने लायक ऐसे लोग नहीं हैं। इसीलिए तो और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी जो ये है आरक्षण और ये जो है मतलब यहाँ पर हम सभी हाथ पैर बंधे हुए हैं हमारे, तो थोड़ा सा हाथ पैर खोल दिए जाए हम सभी के, और इस तरह से अपमान वाले शब्द नहीं बोले जाएं। हमने कभी उनको उनके प्रति कभी भी अपमानित शब्द नहीं किया उपयोग, तो उन्होंने हमारे प्रति कैसे, और खासकर महिलाओं के प्रति, जबकि कहा जाता है कि यत्र नारयन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। हम इस भारत उसके हैं और हमारी संस्कृति ये कहती है कि हर जगह नारी का सम्मान होना चाहिए, और ये इस तरह से सार्वजनिक उस पर और एक पूरे समस्त नारी जाति का अपमान किया है, ना कि सिर्फ छत्राणियों का अपमान किया है। और खासकर जब हमारे नाम लिए गए तो इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बस यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे पदों पे रहना सही नहीं है, शोभा नहीं देते ऐसे लोग। ठीक, अपना नाम? मैं अंजू सिंह बघेल। और नारी रत्न सम्मान समारोह में वहाँ पे थे और उनने वहाँ पे नारी के सम्मान की बात की या अपमान की, और इस तरह के मंत्री को पद में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं शिवराज सिंह जी से ये मांग करती हूँ कि ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, जो नारी के अपमान में बात करे। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।